ओम शांति। आज है 7 अगस्त की मुरली और आज की मुरली में बाबू आपा ने कहा भी सतयुग की नई दुनिया आन लाग रही है धरती पर। तो ऐ साधु संत भी हैं बात ने कौन समझे, तो बाबा का बच्चा ही आगे जाके बतावेगा, क्योंकि बाप की प्रत्यक्षता बच्चा ही तो होनी है। बाप का तो शरीर भी कौन, तो बाबू कुछ कर कौन सका। तो बाबू आपा ने ज्ञान के रूप में सारो बस समझा दियो अपने सागे है, तो फिर आपा ने ही आगे सेवा करनी है। तो बेंग लिए अपन करनो की है। पहले तो बाबू का भी जो कुछ थे पुरानी बातें हैं बना भूल लो, यानी जो भी अपनी पुरानी आदतें हैं, पुराना संस्कार है या पुरानो पडेड़ो है बन भूलना पड़ेगा। यानी पुरानी चीज़ छोड़ांगा जदी जगह करांगा जदी तो कोई नई चीज़ अपने अंदर आवेगी। अगर भरियो ही पड़ियो है अंदर इंसान, तो फिर अपन नई चीज़ा ने किन्ने जगह देने लग रहा। जो बाबू का भी पहले पुरानो भूल लो और एक बाप ने याद करो। दूसरों के सतयुग की दुनिया की स्थापना के लिए अपने बाबू का ज्ञान और योग को बल चाहिए। वो ज्ञान और योग ही पवित्र दुनिया आवेगी। और तीसरी बात बाबू वरदान में कहने लग रही है कि आपकी संपूर्ण स्थिति की बात बताइए, संपूर्ण स्टेज की बात बताइए। तो संपूर्ण स्टेज पे न बोलेंगा जी की आत्मा के अंदर रूहानियत यानी आत्मिक भाव रहेगा, आत्मा का सातों गुण है वह रहेगा। दूसरी बात आत्मा के अंदर रुहाव हो, यानी खुशी देने को भाव अंदर में आत्मा के हर एक के लिए खुशी की चाहना रखांगा, खुद के लिए भी और दूसरे के लिए। और तीसरी बात बाबू कह भी कि सब के लिए रहम दिल होना चाहिए आत्मा के अंदर। तो जिकी आत्मा नहीं संपूर्ण मानी जाएगी, जिकी रूहानियत होगी, रुहाव होगा और रहम दिल होगा। तो अंदर का पुराना कड़ा संस्कार निकाल के ए 3 चीज़ें अपने अंदर लेके आनी है। तो एने बोले संपूर्ण स्टेज। तो एंगे लिए बाबू और भी बताइए कि मुरली है मैंने ध्यान सुननी है। 3 तरिया की आत्मा बाबू बताने लग रही है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी मुरली ने बहुत ध्यान सुनेगो, जीवन में धारण भी करेगो। रजोगुणी थोड़ी कम सुनेगो और तमोगुणी तो बिल्कुल ही सुने ही कोनी। ए 3 अवस्था बताइए बाबू आत्मा की। तो जिया बापा कोई अपने चीज़ देवे तो आप बिंगो ही चिंतन करता रहा, आ चीज़ मन मिली है, आ चीज़ मन मिली है। लेकिन अपन भी आत्मा ने नहीं देख के परमात्मा को गुणगान करने कि भगवान मैंने किक्के देन लग रहे, इतना ऊंचो ज्ञान दिए हुए वो मेरे जीवन में सुख शांति आई है, तो मैं भी और न देऊँ। आ सोच के अपन आगे सेवा करनी है। तो जिद बाबू के भी जो चीज़ अपन मिली है वह आगे बांटो तो नई दुनिया की स्थापना होगी। लेकिन पहले आपकी पुरानी आदतें अपन छोड़नी है। पुरानो पढ़ेड़ो, कई मातावां कह देगी मैं तो पढ़ी को नहीं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पुरानी आदतें भी तो अपन सीखेड़ी है वह भी छोड़नी है। तब बाबू के मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। ये पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे वेद शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे ये भी गीत बनाए हैं, उनका भी सार समझाते हैं। बाबू अपन ने हर चीज़ को सार बतावे, अर्थ बतावे। कि बच्चे जानते हैं कि खिवैया व बागवान सदगति दाता एक ही बाप है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए। बाबा को टाइटल के बताइए, खिवैया भी है, बागवान भी है और सदगति दाता भी है। परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान ही है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते। बाबू आज सदगति को अर्थ बताए आपा का नहीं, सदगति दाता। तो सदगति अर्थात दुख से छुटाकर शांति की प्राप्ति करवाते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता सुख शांति थी। बाबा का बच्चा ही जाने कि देवी देवताओं को जब राज्य हो, लक्ष्मी नारायण को जब पवित्रता और सुख शांति। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते, जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
वास्तव में माताओं की हम जिन्स तो राधे है, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। अब बाबू कह भी कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनावा है, क्योंकि कृष्ण जी की इतना वे दिखाया है, यहाँ करो भी करो वे मतलब बांगा सारी कला दिखाई है। तो बैंक अंदर कि अपने जीवन में दिखे वो जदी तो आप कोई कहांगा भी अंदर ज्ञान है, अंदर शक्ति है। समझ तो कुछ है नहीं, उन्हों की जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। ना राधे न जाने ना कृष्ण न जाने, बाप आगे सारा की कहानी अपन बताने लग रहे हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्मा इनमें, उनकी कहानी को तो जानते नहीं। मनुष्य की जीवन कहानी की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना, कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी ज़मीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वह कहाँ गए, ये बातें कोई नहीं जानता। तो तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की ज्ञान बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि। संगम पर ही परम पिता परमात्मा आकर मनुष्यों को पतित से पावन देवता बनाते हैं। अब के कलयुग को तो अंत है और सतयुग की शुरुआत है, और बीच को टाइम है वो संगम चालन लाग रही है। तो अब टाइम आगे अपन पावन देवता बनावे, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। उत्तम मध्यम और कनिष्ठ सतो रजो और तमो होते हैं। जो अच्छी रीति ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, और जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहेंगे कि ये है सच्ची गीता। तुम लिख भी सकते हो कि ये है सच्ची गीता पाठशाला। सत्य नारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तिजरी की कथा, चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको खबर करनी है, इतला करनी है। बाबू कह भी सारा ने खबर करो कि भारत ने स्वर्ग बना के छोड़ांगा। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अब पतित राज्य है। ये कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं। रावण है 5 विकार, कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष के पहले मुआफिक देवी राज्य स्थापन करेंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो सतयुग में एक धर्म एक ही राज्य था। बल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, जैसे मुसाफिरी से नज़दीक आते जाते हैं, अपने देश की तरफ तो खुश होते हैं। अब अपने घर आ गए, बस अब आकर मिलेंगे तो तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। जियाँ जियाँ अपना अवगुण निकलता जाओगा, अपन भी यहाँ साक्षात्कार हो कि अपन भी सत्यों की राजधानी का नज़दीक आने लग रहे हैं। अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बतलाते रहो, समझाना तो बहुत सहज है। शिरडी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है।
एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ही ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्कर बिल्कुल ठीक है। ये भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो पतित पावन सदगति दाता। सदगति को अर्थ आज बतायो नहीं कि दुखों छुटाना रो। तो बाबा को क्या नाम बतायो? पतित पावन सदगति दाता। शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन और धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं। हम अपने ही तन मन और धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वह अपने भविष्य के लिए बनाते हो। तुम्हारे से ही बाबा सतयुग की स्थापना करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे, तुम्हारा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना है? उनके पास तो कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फीस लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं। अब बठे वाह पढ़ाई पढ़ावा जठे जीवन में सुख भी को नहीं आवे, सिर्फ इन जीवन में ही काम आवेगी तो भी इतनी फीस लेवे। और शिव बाबा तो कोई फीस कौन लेवे? वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेगा? शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों के महल बनाने हैं, इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। बाबा का बच्चा जो कुछ भी लगावेगा वो बंग भाग्य में आगे आगे मिले। वो बने जो भी देन लाग रहे कर्मा में जुड़ेगा तो वो बाबू थोड़ी लेन लाग रही है, आप अपनों जमा करन लाग रहे हैं। कहने की बात यह है। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन और धन से सेवा करेंगे वह ऐसा वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10-20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा ही नहीं। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का अधिपति कौन था? उन्होंने तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया। वास्तव में है निराकार भगवान, तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। बाकी तो सब है रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने गंदे बन पड़े हैं, डर्टी बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी वही नहीं बनती है। सृष्टि में भारत ही था। भारत नया पुराना कहेंगे, नया भारत तो स्वर्ग था। फिर भारत पुराना है तो नरक है। इनको कहा जाता है रौरव नरक। मनुष्य की ही बात है। यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। ये कोई सुख थोड़ी है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख कागविष्टा समान है, इसलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। वह स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर न सके। श्री कृष्ण पूरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। तो छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता। सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। तो बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। तो नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं ना कि जो बनना है सो बनो। अब आपन तो कहते हैं श्री कृष्ण वर्गा बच्चा मिले आपन है, लेकिन बाबू का खुद बनो श्री कृष्ण वर्गा। सिर्फ एक श्री कृष्ण थोड़ी बनता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं? तो सेकंड थर्ड होते हैं ना। तो यहाँ भी राजधानी है। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे ये भी घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही है क्रिश्चियन से। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वह कितना धन ले गए, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। ये यूरोपवासी आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएंगे। इस पर कहानी भी है कि 2 बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। ये बात अभी की है। वह आपस में लड़ते रहेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना ही है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, ये है नहीं।
ये मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, ज्ञान और योग बल से। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे बल मिलता है तो तुम विश्व की बादशाही लेते हो। लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो, सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहाँ उल्टे धंधे में जाकर सब भूल जाओ। यहाँ सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं। नदियों में तो वह लहरें नहीं होती है। सागर की एक लहर भी कितना नुकसान कर देती है। जब भूकंप होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वह जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं। तो तुम जानते हो ये बम्बे ही नहीं रहेगी। आगे ये बम्बे थोड़ी थी, एक छोटा सा गांव था। ये माताएं तो बोली है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। यहाँ तो सब पढ़ा हुआ बोलना है। बाबू कह भी जब भूकंप वगैरह आवा है तो सागर की एक लहर ही सारा कुछ खत्म कर दे है। तो भी ज्ञान सागर बाप है, वो अपने ज्ञान सारी बुराइयां ने खत्म कर देगा। एक ही ज्ञान की लहर तो बार बार याद रखांगा तो सारा कुछ अपनी पुरानी आदतें छूट जाएगी। तुम कुछ पढ़े हुए नहीं हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझते समय कितने प्रश्न करते हैं। यहाँ तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात ही नहीं है। महिमा ही है एक बाप, बेहद के बाप की। तो तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा। अब बाबू कृष्ण की बात भी बताइए कि कृष्ण कोई एक ही थोड़ी बनागो, तो बिया सारा ही ब्रह्मा है आपका जीवन का। तो आगू अगर राजधानी चलेगी, गद्दी भी बनेगी, तो बिया ही कृष्ण के तरिए ही अपने अंदर संस्कार आना चाहिए। जित बाबू कहने लग रहे कि पहले नंबर में भगवान, सेकंड नंबर में ब्रह्मा, उनसे ऊंचा कोई होता नहीं, इससे बड़ी आसामी कोई नहीं। परंतु चलते देखो कितना साधारण है, कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि ये कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। तो अगर श्री कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी न सके, सिर्फ दर्शन करते रहते। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण व्यास में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो गुप्त सेना, तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे देवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई देवी दुनिया में शरीर धारण कर जाए राज्य करूँगा। आत्मा मेल है और शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव पुरुष ही है, मेल ही है। बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल और फीमेल का मिलता है, लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा। ये चक्कर फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा। विनाश के आसार भी सामने दिखाई देखते हो, तो वही महाभारत लड़ाई है। तो जरूर भगवान भी होगा, किस रूप में, किस तन में, वह तुम बच्चों के अलावा किसको पता नहीं। कहते भी है मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। ये पूरे 84 जन्म लेते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती है। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाए तो कमाल है ना, कितना नाम निकालेगी, लौकिक अलौकिक दोनों नाम वाला करेगी। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका।
आज की मुरली उदाहरण के करना है कि संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा है गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान है अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। आज प्रकृति को पता है ना कि आत्मा तो पुरुष है, मेल है, और शरीर है जिको प्रकृति है। तो प्रकृति जीत किया बनागा अपनी आत्मा की संपूर्ण स्टेज। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय यथार्थ अधिकार अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। रूहानियत, रुहाव और रहमदिल का गुण। 3 गुण होना जरूरी है। जब आत्मा ने आपकी संपूर्णता की स्टेज पर लेके आना है, रूहानियत, रुहाव और रहमदिल। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, स्थिति में, चेहरे में, कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। जब अपनी आत्मा के अंदर 7 गुण दिखाई देगा, दूसरा के लिए भी आप खुशी देना बन जाऊंगा। रहम वो भाव हो वो अपने कर्मा में, चेहरे पर दिखाई देगा नहीं, और अपनी स्थिति में जब आप प्रकृति जीत आत्मा बनागा। स्लोगन है श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। तो श्रीमत बाबा की एक ही है कि मन ने याद रखो और बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ जो भी पढ़ी है जी की। अव्यक्त इशारा है अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति यानी अपनी मन और बुद्धि में है, मन में है, बुद्धि में है, या अपने विचारा में है। मन में हुई तो वह कद कद की बातें याद करता रहेगा अपने, और बुद्धि में रखांगा यानी निकाली नहीं तो बाई बाई याद आती रहेगी, और अपने विचारा में आती रहेगी। तो अपन ब्राह्मणपन की स्थिति को नहीं, पुरानी बातें, अपवित्रता की बातें, दूसरे के बारे में सोचनो, गलत सोचनो, बोलनो, ये अपवित्रता की निशानी है। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। अगर एक भी कमजोरी है अपने अंदर तो वह सारा गुणा ने अपना ने खत्म कर देगा। तो बाबा की याद हूँ अपनी पुरानी वृत्ति, अपनी याद और अपना विचार बदलना है। अच्छा, ओम शांति।